सोचो एक्सरसाइज 7.3 का दो क्वेश्चन बचा हुआ था। ये क्वेश्चन नंबर 1, दिस वी ऑलरेडी डन, दिस वी ऑलरेडी डिड, एंड ये क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3, दिस टू आर लेफ्ट। सो चलो हम ये दोनों ट्राई करते हैं और देखते हैं कि उसी तरीके से ये बन पाता है या नहीं बन पाता। सो लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 में बोलता है कि इन अ लेबोरेटरी the count of bacteria in a certain experiment was increasing at a rate of 2.5% per hour। तो मैं पहले लिख लेता हूं अपनी सहूलियत के लिए शॉर्टकट में। मैं लिखूंगा यहाँ पे बैक्टीरिया बैक्टीरिया इंक्रीज, INCR में मैं समझता हूँ कि इंक्रीज, ठीक है। शॉर्टकट में इंक्रीज को शॉर्टकट में लिखा INCR। तो बैक्टीरिया इंक्रीज कितना है? 2.5% पर आवर, हर घंटे 2.5% बढ़ जाता है। Find the bacteria at the end of 2 hours if the count was initially 5,06,000। सो देखो बैक्टीरिया कितना था वो देख लेते हैं। सो लेट्स यूज दिस बैक्टीरिया इनिशियली कितना था? तो ये था 5,06,000। कितना था? अब मुझे कब चाहिए, कब जानना है कि बैक्टीरिया जो है कितना हुआ है 2 घंटे बाद, है ना। बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 2 आवर, सो टाइम इज 2 आवर, 2 घंटे। देखो क्या हम सेम फॉर्मूला लगा सकते हैं पॉपुलेशन वाला मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट वाला? हाँ, इसमें भी सेम लगा सकते हैं जो कंपाउंड इंटरेस्ट वाले फॉर्मूले से। क्यों? क्योंकि हर घंटे बैक्टीरिया 2.5% बढ़ जाता है, और जितना वो बढ़ के हो जाएगा उस पे फिर 2.5% बढ़ेगा। तो यही तो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट वाला तरीका। यही तो है जो हमने अभी तक पॉपुलेशन वाले चीजों में हम करते आए। और ये भी तो एक तरीके से पॉपुलेशन ही है ना। वो इंसान का पॉपुलेशन था, ये बैक्टीरिया का पॉपुलेशन है जी। ओवरऑल समझ में तो ये आया कि हाँ, वो कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, अदरवाइज भी बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो हमने पहले अपने क्वेश्चंस में बनाए भी है उस तरीके से भी बना करके देखो कि हाँ, पहले घंटे में टोटल बैक्टीरिया कितना हो जाएगा, फिर दूसरे घंटे में देखो कितना बैक्टीरिया हो जाएगा। ठीक, ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे पता है कि मैं फॉर्मूला भी लगा सकता हूँ। तो फॉर्मूला ये कहता है कंपाउंड इंटरेस्ट का कि अमाउंट किसी साल के बाद, ईयर के बाद, वो होता है प्रिंसिपल इंटू 1+r/100 टू द पावर n। तो मैं जितने भी साल की बात कर रहा हूं, मान लो मैं 2 साल की बात कर रहा हूं, तो 2 साल के बाद मेरा अमाउंट कितना हो जाएगा? टू दी पावर 2। ठीक। और पॉपुलेशन वाले में हमने देखा था हर साल इंक्रीज हो रहा था। तो अब तुम बोलो सर फॉर्मूला में तो यहाँ पे ईयर था, हर साल कितना बढ़ रहा है? तो फिर आप इसमें यहाँ पे तो मुझे 2 घंटे बाद, 2 घंटे के बाद की बात कर रहा है। तो हाँ, पॉपुलेशन में वहां पे ईयर इसलिए था, पॉपुलेशन में या कंपाउंड इंटरेस्ट में, बिकॉज जो परसेंटेज भी दिया हुआ था वो बोलता था कि 2.5% हर साल बढ़ रहा है। अब हर साल था तो यहाँ पे मैंने 2 लगा दिया, मतलब 2 साल की बात हो रही है। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है कि 2.5 हर घंटे में बढ़ रहा है, तो यहाँ पे 2 का मतलब होगा कि 2 घंटे बाद कितना होगा।
जैसे देखो, जैसे ये है, मुझे पता है कि ये 4 साल बाद कितना होगा, तो यहां पे मैंने लगाया 4। ये क्यों? क्योंकि मेरा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये मेरा दे रखा है, कहाँ गया, 5% पर एनम, हर साल। हर साल 5% बढ़ जाता है, तो इसलिए 4 साल बाद कितना, इसलिए 4 लगा दिया। या 2 साल बाद कितना, तो 2 लगा दिया। इसी तरीके से यहां पे दे रखा है कि हर घंटे कितना बढ़ रहा है, तो इसलिए 2 घंटे बाद कितना, तो मैंने 2 लगा दिया। ठीक। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि दो, यहाँ पे ये बता रहा है कि 2 घंटे बाद कितना, क्योंकि मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट ही घंटे में बता रखा है। बोल रहा है कि हर घंटे में रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं, रेट ऑफ इंक्रीज, कि 2.5% बढ़ जाता है। ठीक। तो इसको देखो, बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 2 आवर्स, बैक्टीरिया, और मैं लिखूंगा ब्रैकेट में एट 2 आवर, 2 घंटे बाद। ठीक है। इक्वल टू, पहले कितना था, 5 लाख 06,000 इतना था, इनटू 1 प्लस आर, रेट ऑफ इंटरेस्ट सॉरी, रेट ऑफ इंक्रीज कितना है, 2.5% है, तो 2.5 बाई 100 टू द पावर 2, 2 घंटे के बाद कितना होगा, ये है आंसर। ये जो भी निकलेगा, एक बार इसको कैलकुलेट करके देखते हैं कितना निकलता है। तो ये होगा 506,000 इंटू, इस 25 को हटाते हैं, यहाँ पे एक 10 डाल देते हैं, ये 25 4 40, तो बेसिकली हो जाएगा 40 + 1, 41 डिवाइडेड बाई 40, इसका होल स्क्वायर। अब ये कैलकुलेट करके देख लिया जाए। ये मैं कैलकुलेटर से करूंगा, तो मैंने कैलकुलेटर ओपन कर लिया, और 506,000 डिवाइडेड बाई 40, और फिर से डिवाइडेड बाई 40। So wait, 12650, so 12650 divided by 40, 316.25, 316.25 into 41 into 41, ये आता है बच्चों 531,616.25। तो देखो, 5 लाख, 5,06,000 के आसपास था, अब ये हो गया 5,31,000 के आसपास, 2 घंटे बाद इतने बैक्टीरिया हो जाएंगे। ठीक है। यही चीज है, अगर तुम फॉर्मूला नहीं भी यूज करते, और तुम ऐसे सोचते कि भाई 1 घंटा पर आवर, हर घंटे में 2.5 बढ़ जा रहा है, तो 2 घंटे बाद कितना बढ़ जाएगा, है ना, तो वैसे भी आ जाएगा ये। करेक्ट। 1 घंटे में 2.5 बढ़ गया, दूसरे घंटे में फिर से 2.5 उसके ऊपर बढ़ गया। सिमिलरली, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 कहता है, अ स्कूटर वॉज बॉट एट 42,000। तो मैं फिर से अलग से अपना लिखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे मैं लिखूंगा स्कूटर परचेज्ड कितने में, 42,000। ठीक है। फिर इट्स वैल्यू डिप्रिशिएटेड एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। तो depreciation equal to how much, 8%. Depreciation is
8% पर एनम, हर साल। ये इंपॉर्टेंट है, 8% जो हो रहा है ये कब हो रहा है? हर साल हो रहा है। ओके, फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर 1 ईयर। लो, 1 साल के बाद ही बता रहा है, तो कितना होगा? ये तो बहुत सिंपल है। अमाउंट 1 साल के बाद। जी, मेरा स्कूटर कितने का था? 42,000 माइनस 8% घट जाएगा वो। ये जितना भी है, 1 साल के बाद 8% इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। 8% किसका? 8% ऑफ 42,000 का। ये जितना भी पैसा आएगा, इतना घट जाएगा इसमें से। तो करके देखते हैं। ये हो जाएगा 42, 1, 2, 3, 42,000 माइनस 8%। परसेंट का मतलब होता है 8/100। 100 में से कोई भी चीज 8 है, इसलिए अगर 100 में से 8 है तो 42,000 में से कितना, तो मल्टीप्लाई कर दिया। ये 0, 0, 0, 0 कट गया। ये कितना आएगा? 42, 1, 2, 3 माइनस 3360। या ठीक, अब इसको घटा देते हैं। तो ये कितना हो गया? 0, 4, फिर 9 में से 3 चला गया, 6, फिर यहाँ पे 1, 8, 3, 11, 3। हाँ, 38640। ये है जी, इतने का आपका स्कूटर का दाम होगा 1 साल के बाद। तो देखो, इसकी वैल्यू डिप्रिशिएट हुई ना। वैल्यू था 42,000, लेकिन अब 8% कम हो गया। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सो विद दिस, हम ये चैप्टर को खत्म करते हैं, और फिर अगले वीडियो से कुछ एक चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे, और उसमें हम समझेंगे कि चैप्टर नंबर 8 में हमें क्या सिखाया जा रहा है। आई होप कि अभी तक इस चैप्टर में, अगर मैं ओवरऑल बताऊं बच्चों, तो कितने मार्क्स आ रहे हैं, क्या है, वो सब सब कुछ भूल जाओ। आपको ये समझ में, इसका जो टेक अवे है वो ये है कि क्या आपको इस चैप्टर नंबर 7 में परसेंटेज के बारे में अच्छे से समझ है कि परसेंटेज होता क्या है। 100 में से कितना, उसी को बोलते हैं परसेंटेज, और उसी पे हमने पूरी की पूरी मैथ बना दी, सिर्फ इसी समझ से कि 100 में से कितना होता है। उसको डिनोट करते हैं ऐसे। ठीक, तो परसेंटेज का समझ है क्या? दूसरी चीज, अगर परसेंटेज का समय है, समझ है, तो सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि डिस्काउंट, डिस्काउंट का मतलब होता है कि कुछ छूट मिल रहा है मुझे, तो माइनस होगा, उसमें से घट जाएगा। कोई भी चीज, टैक्स लग रहा है, अब टैक्स भी बहुत तरीके का, जीएसटी, ये सारी चीजें होती हैं। टैक्स लग रहा है तो उसमें ऐड हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, डिस्काउंट मिल रहा है तो माइनस हो जाएगा। और ये सब कुछ परसेंटेज से ही बन रहा है। फिर हमने देखा कि कुछ सिंपल इंटरेस्ट होता है, फिर हमने देखा कि कंपाउंड इंटरेस्ट कुछ करके होता है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट जब हमने पढ़ लिया, तब हमने देखा कि कुछ रियल लाइफ में प्रॉब्लम भी है, जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन जो कंपाउंड इंटरेस्ट में जो फॉर्मूला यूज करते हैं, उसको वहां पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का बढ़ना और घटना, उसमें इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर हमने देखा कि कोई गाड़ी है, कोई व्हीकल है, उसकी प्राइस डिप्रिशिएट करती है, तो कितनी करेगी, वो भी कंपाउंड इंटरेस्ट चीजों से पता चलेंगी। कंपाउंड इंटरेस्ट वाली चीजों, फॉर्मूला को लगा सकते हैं। तो ये जो चीजें हैं, ये आपकी टेक अवेज है। अगर आपको इतनी बातें समझ में आती है इस पूरे चैप्टर में, तो यू आर डन। अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट समझ में आता है कि हाँ भाई,
हर बार जो अमाउंट हो जाएगा उसके ऊपर इंटरेस्ट लग रहा है। और सिंपल इंटरेस्ट में ऐसा नहीं है, जो स्टार्टिंग में मैंने पैसा जमा कर दिया था उसी के ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है। देन ये बस इतनी सारी बातें अगर समझ में आती है, देन यू आर डन। आप क्वेश्चन भी बना लोगे और सारी चीजें हो जाएगी। सो चलो, विल कॉल इट अ डे, एंड नेक्स्ट वीडियो से नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे।